सुबह का समय हो रहा था 5:50 और यहाँ पे हम उठ जाते हैं। सबसे पहले बाहर जाते हैं, जैसा कि मौसम देखते हैं कैसा क्या है। तो आज बारिश हो रही थी, आंगन से ही देख लेते और जैसे बाहर आया इतना ख़राब मौसम लग रहा था, बादल वगैरह बिजली वगैरह कड़क रही थी। तो हमें लगा स्कूल अभी नहीं भेजना है, तो हम आके दोबारा सो गए थे और दोबारा इतना लेट हो गया था। और कहते नहीं है मौसम कब आधा 1 घंटे में साफ़ हो जाए, समझ में नहीं आता है। तो जैसे ही हम उठे तो देखा तो 7 बज रहा था और आंटी दीदी आ चुकी थी काम करने। वो काम करी थी, फिर इधर हमने जल्दी जल्दी बेटी को उठा दिया था, वो भी वॉशरूम में चली गई। आज जैसा कि उसका प्ले गेम पीरियड है, तो आज वो अपने आप से ही रेडी हो जाती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। सिंपल कपड़ा रहता है तो वो अपने आप से पहन लेती है। तो उसको हमने बोल दिया कि बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, इधर हम बना देते हैं। इधर हमने कल प्रॉमिस किया था बच्चों से कि हम पास्ता बनाएंगे। वैसे तो पहले सोचा था आटे का पास्ता, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, लेट हो रहा था 7 बजे जो कि आज हम उठे थे। तो यहाँ पे हम क्या हुआ था, जल्दी से प्याज वगैरह कट कर रहे थे और पास्ता उबलने के लिए रख दिया था। पास्ता एक तरफ उबल ही रहा था तो एक तरफ हम चिल्ले की भी तैयारी करते जा रहे थे। साथ में यहाँ पे हम आटे का चिल्ला बना रहे हैं। बेटा है वो तो जल्दी आ जाता है, उसको हम सिर्फ चिल्ला दे देंगे। गौरी लेट से आती है तो उसका सोचना पड़ता है कि तो इसको हम नाश्ते में कुछ ना कुछ खिला के भेजते हैं, जैसे पपाया, कभी दलिया, कभी फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं, चिल्ला या ब्रेड दूध खिला के भेज देते हैं। और लंच में हम इसको कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं, 2 चीज़, एक चीज़ कभी नहीं देते हैं, क्योंकि इसका फ्रूट्स भी इंटरवल होता है। तो फ्रूट्स ये इस टाइम नहीं खाती है, नहीं खाना पसंद करे, तो हम इसको फ्रूट्स नहीं दे रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं पास्ता और इसके लिए बना दिया था चिल्ला। और यहाँ पे पास्ता जल्दी से इतना मतलब वो लेट हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। बच्चों से ये होता नहीं है कि प्रॉमिस किया था, हम 2 दिन से प्रॉमिस कर रहे थे बच्चों से बनाएंगे। तो आज हमने कहा प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं ना कि मम्मा आप डेली कहती हो, आप बनाती ही नहीं हो। यहाँ पे लंच वगैरह हर एक चीज़ पैक कर दिया था, बैग वगैरह लगाने आ गए थे, पोनी वगैरह भी नहीं किया था। इश्का के आ गए थे पोनी वगैरह करने और ये निकल गई थी स्कूल के लिए। स्कूल से निकलने के बाद दीदी का भी सारा काम हो गया था। जैसा कि हम सारी मैट वगैरह खुद डालते हैं, दीदी नहीं डालती हैं। इससे क्या है, हम खुद झाड़ते हैं, खुद डालते हैं, होता नहीं है कभी कभी अपने पे ही विश्वास होता है। तो यहाँ पे बेटे का भी टाइम हो गया था, इसका भी स्कूल है 8:30। आज हमको आराम नहीं करने को मिला बीच में कि हम आराम कर लें 10-15 मिनट का। तो यहाँ पे ये जो रो रहा था तो ये तुरंत ही हमसे कहा उठते ही कि मम्मा चलो दिखाओ पास्ता बना। तो हमने कहा पास्ता। सबसे पहले ये हमारे साथ आया किचन में, जब इसको पास्ता दिखा दिया तब ये खुश हो गया था। फिर इसको आगे थे, जैसा कि इसको अब ठंडा पानी लगने लगा है, मौसम की वजह से इसको ठंडक लगती है। तो हमने कहा बेटा ठीक है नहलाएंगे, लेकिन फिर भी ये नहा लेता है। इसको चाहे जितना मना करो, इसकी नहाने की आदत है, सुबह शाम कहो तो दोनों नहा लेता है। और यहाँ पे एक कमेंट आया था कि पैंट नहीं है क्या, नहीं ये वंश का जो सॉरी ये जो कुंज का है ये पैंट ही है, लेकिन कहते हैं ना इस टाइप का अब ड्रेस चलने लगा है कि गर्ल बॉय दोनों पहनने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हमने वंश को भी रेडी कर दिया था और ये शूज वगैरह, और नाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लेने में, जैसे वंश